डू, डज और डिड से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, चलो आज वही करते हैं। जिन्होंने मेरे पिछले 3 वीडियोस देखे हैं उन्हें तो समझ आ ही गया होगा कि डू और डज कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। चलो मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश कर लिया जाए। डज हम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं और डू हम प्रेजेंट टेंस में आई, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं, डिड हम पास्ट टेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनाया जाए? वेरी सिंपल। हम सब्जेक्ट के सामने डू, डज या डिड लगाते हैं। डू और डज जब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और जाहिर है डिड जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखना, जो वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में होता है। डिड के साथ भी हम बेस फॉर्म में वर्ब यूज करते हैं, पास्ट टेंस में नहीं। और टू बी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स नहीं होते हैं। टू बी वर्ब्स एम, इज, आर या वॉज वर। मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एटसेट्रा। चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। डज ही प्ले टेनिस? डज क्यों लगाया? क्योंकि ही सिंगुलर है और प्ले बेस वर्ब है। डू वी लर्न इंग्लिश? डू क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट वी प्लूरल है, लर्न बेस वर्ब है। डिड वी लर्न इंग्लिश? डिड तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और बेस वर्ब लर्न यूज किया गया है। पर क्वेश्चन का टेंस क्या है? पास्ट टेंस। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर यस या नो में होते हैं। पर किस तरह से हम आंसर देते हैं? डज ही प्ले टेनिस? यस ही डज। या यस ही प्लेज टेनिस। नो में आंसर होगा नो ही डजंट। नो ही डजंट प्ले टेनिस। नो ही डिडंट। नो ही डिडंट प्ले टेनिस। अब नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल। डू, डज या डिड के साथ हम नॉट ऐड कर देंगे। डजंट, डोंट एंड डिडंट। डजंट ही प्ले टेनिस? डोंट वी प्ले टेनिस? डिडंट ही प्ले टेनिस? इन क्वेश्चंस के आंसर भी हम यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यस ही डज या नो ही डजंट। लॉन्गर आंसर्स, yes he plays tennis, no he doesn't play tennis.